नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थिति में मानव शरीर के तापमान की सीमा क्या होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस। सामान्य परिस्थिति में मानव शरीर की टेम्परेचर जो होती है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। और फ़ारेनहाइट में जब इसकी बात करते हैं तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस मड किस उद्योग में प्राप्त एक अवशिष्ट उपोत्पाद है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चीनी से प्राप्त उपोत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड ने। क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए कथनों में से कितने कथन सही हैं? सही कथन का चयन करना है। तो रूस अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए पहला परिचालन क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने वाला पहला देश बना था। सही है। क्रायोजेनिक इंजन विशेष रूप से अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पेलोड लॉन्च करने के लिए कुशल है। गलत है। यह प्रणोदन के लिए बेहद कम तापमान का उपयोग करता है। सही है। यह द्रवीकृत गैसों आमतौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करता है जो वजन को अधिक जोड़ देते हैं। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह उन खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है जो कई प्रसंस्करण चरणों से गुजरते हैं और अक्सर उनमें योजक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये दूरी की इकाई दिया गया है और बताना है कि इस दूरी की इकाई में सबसे बड़ा इकाई पार्सेक होता है, उससे छोटा प्रकाश वर्ष और उससे छोटा खगोलीय इकाई। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरल लोलक की गति दोलन की गति का एक उदाहरण है। किसी कारण किसी पिंड की किसी निश्चित रेखा या बिंदु के चारों ओर इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नैदानिक उपकरण में एक लंबी संकीर्ण समान कांच की ट्यूब होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। इस बल्ब में पारा होता है। बल्ब के बाहर पारे का एक छोटा चमकता हुआ धागा देखा जा सकता है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस उपकरण या यंत्र का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, किसी वस्तु का वेग बदल सकता है भले ही वह एक समान गति से चल रहा हो। सही है। गति की दिशा में परिवर्तन से किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो सकता है। कारण भी सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस ए से बी तक एक समान गति v1 से चलती है और एक समान गति v2 से वापस ए पर लौट जाती है। इसकी औसत गति क्या होगी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति से सीधी रेखा में घूम रहे एक कण के लिए वेग का समय ग्राफ का स्लोप देता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसका शुद्ध त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 2 सेकंड के बाद गेंद का वेग क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डी, 10 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड की एक समान वृत्तीय गति होती है। तो पिंड की एक समान वृत्तीय गति होती है, आवधिक गति, लेकिन सरल आवर्त गति नहीं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है दोलन गति का। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की भौतिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो बल की भौतिक स्वतंत्रता संबंधित है न्यूटन के गति के पहले नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पिंड लिफ्ट के फर्श से उठेगा और लिफ्ट की छत से चिपक जाएगा जब लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण त्वरण से अधिक त्वरण के साथ नीचे की ओर तेजी से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैडल चलाते समय साइकिल पर लगने वाला घर्षण बल क्या होता है? तो पिछले टायर पर आगे की दिशा में होता है और अगले टायर पर पीछे की दिशा में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में कण पर लगने वाला त्वरण अधिकतम होता है, तो यह होता है चरम स्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक के आवर्त काल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही उत्तर यह गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन चुनना है। तो नैनो प्रौद्योगिकी द्वारा लक्षित दवा वितरण संभव बनाया गया है, सही है। नैनो प्रौद्योगिकी जीन थेरेपी में काफ़ी हद तक योगदान दे सकते हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के साथ हो सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्पादन, सही है। ध्वनि का उत्पादन, सही है। कोई गैस बन सकती है, सही है। और रंग में बदलाव भी हो सकता है, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करता है यदि कुल विस्थापन 2.5 मीटर है और लगाए गए बल की दिशा में है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए सही, 75 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पीने के पानी के शुद्धिकरण की रासायनिक प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहा जाता है, सही है। गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 15 सेकंड में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाई जा सकती है, इसकी आवश्यक गति क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने सिर पर m द्रव्यमान का एक पिंड लेकर समतल सड़क पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चल रहा है और इस दौरान कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो यह कथन है सही, यह सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो पिंड की मूल गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह प्रारंभिक मूल्य का 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की गति v से 2v तक बदलती है तो त्वरण की इस प्रक्रिया के दौरान किया गया कार्य क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसे विराम से v तक तेज करने पर किए गए कार्य का 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो जब वस्तु को नीचे किया जाता है तो वस्तु को नीचे करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य नकारात्मक होता है, सही है। कार्य तब माना जाता है जब कोई बल किसी पिंड को उसके अनुप्रयोग की दिशा में विस्थापित कर देता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न ही सही, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का दूसरा नियम किस पर आधारित है? तो केपलर का दूसरा नियम आधारित है कोणीय गति के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, गलत है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हुई हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो वे गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 4% बढ़ जाए तो पलायन वेग क्या होगा? तो पलायन वेग, किसी वस्तु का मान 4% बढ़ जाए तो पलायन वेग किसी वस्तु द्वारा ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग होता है और पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब कोई पिंड किसी टावर से गिरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब कोई पिंड टावर से गिरता है तो पिंड और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 60 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार हो जाएगा 360 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम, 5 ओम और 15 ओम और 20 ओम का उपयोग करके प्राप्त सबसे बड़ा प्रतिरोध क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक तार पर दो बिंदुओं के बीच 4C आवेश को स्थानांतरित करने में 28 जूल का कार्य करता है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 7 वोल्ट। एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा को दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखलन से तात्पर्य किसी तत्व के परमाणुओं की आपस में जुड़ने और श्रृंखला या वलन करने की क्षमता से है। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक श्रृंखलन गुण होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कार्बन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3C का एक आवेश एक विद्युत परिपथ में 2 सेकंड में घूमता है। परिपथ में कौन सा विद्युत उपकरण मौजूद होने पर करंट दिखाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एमीटर 1.5 एम्पीयर का करंट दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्युत धारा आधी कर दी जाए तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? सही उत्तर मूल राशि की 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन है, टीन और शीशे की मिश्र धातु का उपयोग करके फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। टीन और शीशे की मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज का तार बनाने के लिए किया जाता है। सही है। टीन और शीशा की मिश्र धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। गलत है। कथन सत्य है जबकि कारण गलत है। टीन और शीशा की मिश्र धातु का गलनांक बहुत अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 1.5 किलोवाट विद्युत आयरन का उपयोग प्रतिदिन 6 घंटे किया जाता है। विद्युत आयरन द्वारा 10 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किस ईस्ट का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग और घरों से निकलने वाले प्रदूषक सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन का कारण बनते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट और फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के तंतु से 2 एम्पियर की धारा पास करती है। 32 सेकंड में तंतु के क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी 4 × 10⁻20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिज्म का गुण कुछ सामग्रियों विशेष रूप से धातुओं को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मजबूत और अस्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक फेरोमैग्नेटिक सामग्री नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिल्वर फेरोमैग्नेटिक सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन है, चुंबक के ध्रुवों को 2 टुकड़ों में तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता है। सही है। जब किसी चुंबक को चुंबकीय अक्ष के समानांतर 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो ध्रुव की ताकत आधी हो जाएगी। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मुनियम और ऑक्सीजन। अल्मुनियम और ऑक्सीजन है और दोनों अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी के नियम और रसायन विज्ञान में इसके निहितार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का पता लगाना है। तो हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर तरल में गैस की घुलनशील तरल की सतह के ऊपर गैस द्वारा लगाए गए दबाव के सीधे अनुपातिक होते हैं। सही है। हेनरी के नियम के अनुसार वाष्प चरण में गैस का आंशिक दबाव घोल में गैस के मोल अंश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गलत है। डाल्टन, जो हेनरी के समकालीन थे, ने भी निष्कर्ष निकाला कि तरल घोल में गैस की घुलनशीलता
गैस के आंशिक दबाव पर निर्भर होती है। इस प्रकार हेनरी के नियम में उल्लेखित अवधारणाओं का समर्थन होता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विलयन हमेशा एक तरल होता है जिसमें या तो एक ठोस कोई अन्य तरल या कोई गैस घुली होती है। गलत है। पीतल जैसे मिश्र धातु जो जस्ता और तांबे का मिश्रण है ठोस विलयन माने जाते हैं और संरचना में भिन्न हो सकते हैं। सही है। किसी घोल में विलयन वह घटक होता है जो दूसरे घटक को घोल देता है और आमतौर पर विलायक की तुलना में अधिक मात्रा में मौजूद होता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन का चुनाव करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप में होती हैं। सही है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, अवरक्त विकिरण पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है। अवरक्त विकिरणों को कभी कभी ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं। सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंगे की प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं। सही है, इसलिए सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा समान निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, भले ही स्रोत या तैयारी की विधि कुछ भी हो। सही है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं को रासायनिक प्रक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है और एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग हो सकते हैं। गलत है। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम के लिए एक मूलभूत व्याख्या प्रदान की। इसमें बताया गया है कि सभी पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से बने होते हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ठोस की आणविक संरचना निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। सही है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 18 डिग्री कोण पर झुके दो समतल कोणों के बीच रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंबों की कुल संख्या क्या होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहॉल कैफीन किसमें मौजूद होता है। तो एल्कोहॉल कैफीन मौजूद होता है चाय और कॉफ़ी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। तो इससे निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के समान दिशा का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं का सफेद रंग किसके कारण होता है। तो धुएं का सफेद रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का सही क्रम क्या होगा। तो आवृत्ति का सही क्रम होगा इंडिगो, हरा, नारंगी और लाल। सबसे अधिक इनमें से सबसे अधिक इंडिगो की आवृत्ति होगी और सबसे कम लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5D क्षमता का एक उत्तल लेंस और 10D क्षमता वाला एक अवतल लेंस को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो संयोजन की शक्ति होगी -5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक इंद्रधनुष में शीर्ष पर बैंगनी रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। मानव आंख की दृष्टि की दृढ़ता क्या होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1/16 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संचरण के पास्कल के नियम के अनुसार बंद तरल पदार्थ पर लगाया गया दबाव बिना किसी नुकसान के तरल पदार्थ और कंटेनर की दीवार के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से प्रसारित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। कथन, पानी के लिए कोशिका नलिका में तरल मेनिस्कस अवतल होते हैं, सही है। असंजक बल निचले मेनिस्कस के लिए जिम्मेदार होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg और 760 टोर, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले होगा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, सबसे पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई थी, फिर न्यूट्रॉन की खोज और सबसे अंत में पाई मेसोन की खोज हुई थी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय वायु चलती है रात के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़की के अंदर पानी की बूंदें किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है संघनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना एक इकाई है व्यक्तिपरक प्रबलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग वायु प्रदूषण का एक प्रकार है जो तब बनता है जब वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और अन्य स्रोतों के प्रदूषक सूर्य के प्रकाश के साथ प्रक्रिया करते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह आंखों में जलन पैदा करता है, सही है। यह रबर को फटने की ओर ले जाता है, सही है। यह पौधों के जीवन को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घटना जिसमें उत्पन्न ध्वनि परावर्तक के कारण पुनः सुनाई देती है, यह कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है, तो यह उपयोग किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की धारा को इस रूप में जाना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों की धारा को जाना जाता है कैथोड किरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें सबसे अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए की जाने वाली थर्मिट प्रक्रिया में कौन सा अपचायक है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड किसकी खोज से संबंधित हैं? तो रदरफोर्ड संबंधित हैं नाभिक के खोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग दैर्ध्य का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम होगा सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरण का, फिर उससे अधिक एक्सरे का, फिर उससे अधिक यूवी रे का और सबसे अधिक रेडियो तरंग का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन मिसेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साबुन के अणुओं की संरचना एक हाइड्रोफिलिक सिर से होती है जो पानी की ओर आकर्षित होता है, और एक हाइड्रोफोबिक पूंछ जो पानी को विकर्षित करती है। उसके कारण साबुन पानी की सतह पर संरेखित हो जाता है और पूंछ उभरी हुई होती है, सही है। जलीय घोल में साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं जहां हाइड्रोफोबिक पूंछ अंदर की ओर होती है और उन्हें पानी से बचाती है, और हाइड्रोफिलिक सिर पानी के साथ बातचीत करने के लिए बाहर की ओर होते हैं। मिसेल का निर्माण साबुन के हाइड्रोफोबिक कोर के भीतर तैलीय गंदगी को फंसाने में सक्षम बनाता है। जब साबुन को धो दिया जाता है तो इसे धुली हुई सतह से प्रभावी ढंग से हटा दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ये बताना है।
तो क्विक लाइम से सीमेंट का निर्माण होता है, सही है। स्लैक्ड लाइम से सफ़ेदी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से कास्ट बनना सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। तो उदासीन परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, सही है। धनायन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, सही है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है, सही है। धनायन बनाने के लिए उदासीन परमाणु से प्रोटॉन प्राप्त होता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण के प्रतिकर्ण में होता है। तो कण के प्रतिकर्ण में विपरीत आवेश होता है और विपरीत चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो चींटी के काटने के प्रभाव को कैलामाइन घोल रगड़ने से बेअसर किया जा सकता है, सही है। कैलामाइन घोल में जिंक कार्बोनेट होता है जो प्रकृति में क्षारीय होता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो क्षारक एक ऐसा क्षार है जो पानी में घुल जाता है, सही है। CaOH2 क्षारक का उदाहरण नहीं है, सही है। और पानी में किसी क्षार का घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो सकती है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या से भिन्न होते हैं, सही है। समस्थानिक द्रव्यमान संख्या से भिन्न होते हैं, सही है। समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनों की कुछ संख्या होती है, सही है। समस्थानिक के भौतिक गुण समान होते हैं, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इनमें से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कांच की नली टूटना, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो हाइड्रोजन को भविष्य के लिए स्वच्छ ऑटोमोबाइल ईंधन माना जाता है, सही है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, सही है, इसलिए सही कथन हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? सही कथन का चयन करना है। तो जब वर्षा जल का pH 6 से 7 की सीमा में होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, गलत है। जब मुंह का pH 7 से अधिक होता है तो दांतों का इनेमल खराब होने लगता है, गलत है। अम्लीय परिस्थितियों में किसान मिट्टी को बिना बूझे चूने से उपचारित करते हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर और NaCl के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो कपूर और NaCl के मिश्रण को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलायक द्रव्य में ठोस विलेय मिलाया जाता है तो आयतन में वृद्धि नहीं होती है, सही है। यदि संतृप्त विलयन में विलेय मिलाया जाता है तो विलेय का अवक्षेपण होता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कोहरा कोलाइड का एक उदाहरण है, सही है। कोहरा द्रव्य में गैस का एक कोलाइड है, गलत है, क्योंकि गैस में द्रव का प्रकार एक कोलाइड होता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बर्फ का गलनांक हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, गलत है। बर्फ का गलनांक स्थिर नहीं होता, यह दबाव पर निर्भर करता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मधुमक्खी के डंक से निकलने वाला अम्ल, मधुमक्खी के डंक से निकलने वाला अम्ल HCl नहीं होता है, यह HCl नहीं होता बल्कि फॉर्मिक अम्ल होता है। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल का है, सही है। एंटासिड मिथोनोइक अम्ल, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, गलत है, क्योंकि 100 से अधिक होने पर तापमान पानी उबलता है।
नेक्स्ट, पानी 100 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर उबलता है जब इसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्मेनाइट अयस्क में मौजूद धातुएं होती हैं, तो इसमें धातुएं मौजूद होती हैं लोहा और टाइटेनियम, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो सोडियम धातु बोरेक्स में मौजूद होता है, सही है। एल्युमिनियम धातु बॉक्साइड में मौजूद होता है, सही है। पिंच ब्लेड थोरियम का अयस्क है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पिंच ब्लेड थोरियम का अयस्क नहीं है बल्कि यह यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धातुओं के कौन से जोड़े पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाए जा सकते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सोना और प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों को प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन में माइका का उपयोग किया जाता है, इस संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। माइका बिजली का अच्छा सुचालक होता है, गलत है। माइका उष्मा का अच्छा सुचालक होता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? तो चूना पत्थर का उपयोग करता है सीमेंट उद्योग का। D2O अर्थात भारी जल का गलनांक क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, H2O से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें निम्न की मात्रा अधिक होती है, तो इसमें एमाइलेज की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सही सुमेलित करना है। तो सबसे प्रचुर धातु एल्युमिनियम है। सबसे अधिक आघात वर्ण धातु है सोना। विद्युत का अच्छा चालक है चांदी और विद्युत का सबसे खराब चालक है सीसा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विस्फोट में शामिल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील और पिटुआ लोहा में कौन अधिक लचीला होता है? सही उत्तर पिटुआ लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जंग लगने के कारण नमूने का वजन बढ़ जाता है, सही है। खारे पानी में लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया शुद्ध पानी की तुलना में तेज होती है, सही है। स्टील पर जंग लगने की प्रक्रिया लोहे की तुलना में तेज होती है, सही है। गैल्वेनाइज्ड लोहा शुद्ध लोहे की तुलना में तेजी से जंग खाता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे और ग्रेफाइट में से ऊष्मा गतिकी के हिसाब से अधिक स्थिर कौन होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट हीरा और ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। तो ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणुओं के छल्ले होते हैं, सही है। ग्रेफाइट में 1 कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है, सही है। हीरे में 1 कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, सही है। हीरा क्यों कार्बन से कठोर होता है? गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रदरफोर्ड के मॉडल ने परमाणु को एक केंद्रीय नाभिक के रूप में वर्णित किया जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते हैं, सही है। बोर के मॉडल ने परमाणुओं की स्थिरता को समझाने के लिए परिमाणित इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की शुरुआत की और सभी परमाणुओं के लिए प्रभावी था, गलत है। श्रोडिंगर का मॉडल इलेक्ट्रॉन वितरण को वितरित करने के लिए क्वांटम संख्याओं का उपयोग करता है और यह एकल इलेक्ट्रॉन और बहु इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु प्रणालियों पर लागू होता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिन्स कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच स्क्रीन फास्ट चार्जिंग बैटरी में कार्बन के किस एलोट्रोप का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्राफीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यह होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्टेनलेस स्टील में एक आवश्यक घटक नहीं होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, टीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के दौरान मछली और अन्य जलीय जानवरों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन के कम घुलने के कारण, गर्मियों में पानी के में ऑक्सीजन कम घुलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, के, ई, डी, ए, अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है? तो आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है दूध और पानी को, दूध और पानी को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी का नियम निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो हेनरी का नियम संबंधित है कि इसमें कहा गया है कि किसी तरल में गैस की घुलनशीलता तरल के ऊपर गैस के आंशिक दबाव के सीधे अनुपातिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग में आमतौर पर क्या नहीं होता है? तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। तो स्वच्छ जल का बीओडी मान 5 ppm से कम होता है, सही है। पीने के पानी का पीएच 5.5 से 9.5 के बीच होना चाहिए, सही है। कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु प्रदूषक होते हैं, सही है। अपशिष्ट के घुलने से पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के तुलना में कम स्थिर होता है, गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी क्या है? तो सही उत्तर, यह गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं, डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घोल का पीएच मान 4 से 6 हो जाता है तो H+ की सांद्रता, तो H+ की सांद्रता 100 गुना घट जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध एक कोलाइड प्रणाली है जिसमें वसा पानी में निक्षेपित हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल का पानी, आसूत जल और समुद्री जल के एक गिलास को जमने पर ठंडा किया जाता है, जिस क्रम में वे सबसे पहले जमेंगे वे हैं। तो इसमें से आसूत जल सबसे पहले जमेगा, फिर नल का पानी और सबसे अंत में जमेगा समुद्री जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी धातुएं चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे में पथरी के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण है? तो प्रकाश संश्लेषण है एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त प्रवृत्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करती है और एक ही समूह के तत्वों में समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हुए समान संयोजकता और कोष इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं, सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुण एक आवर्त में बाएं से दाएं की ओर घटता है और एक समूह के भीतर ऊपर से नीचे तक बढ़ता है, सही है। इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी आमतौर पर बाएं से दाएं अवधि में कम नकारात्मक हो जाती है और एक समूह में नीचे अधिक नकारात्मक हो जाती है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा सकता है उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर चांदी की धातु काली हो जाती है, ऐसा निम्न के बनने के कारण होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, Ag2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयान को वास्तव में सिंथेटिक फाइबर नहीं माना जाता है क्योंकि यह लकड़ी के गुद्दे या प्राकृतिक कपास से तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक गिटार के तार किस बहुलक से बने होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन उद्योग द्वारा प्राप्त उपोत्पाद है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का लाभ यह है कि डिटर्जेंट कठोर पानी के साथ भी झाग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर डी सही, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर और
चारकोल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल एक कोलाइड परिक्षेपण है। बादल एक कोलाइड परिक्षेपण है, हवा के परिक्षेपण माध्यम में पानी की बूंदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरहेलियोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है सौर विकिरण मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर आपके हाथ को लगती है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के जलने की तुलना में अधिक गंभीर जलन महसूस होती है। सही है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप की ऊर्जा सामग्री 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी से अधिक होती है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम फूला हुआ गुब्बारा सूर्य के प्रकाश में फूल जाता है, यह गैस के नियम का पालन करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लुसाक के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण है दाब बढ़ने के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अणु यौगिक होते हैं, गलत है। HCl एक यौगिक है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस अम्लीय होता है। सही है, CO2 गैस कम तापमान पर पेय में अधिक घुलनशील होता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कार्बन ब्लैक का उपयोग काली प्रिंटिंग स्याही के मुख्य घटक के रूप में किया जाता है। सही है, कार्बन ब्लैक सीमित मात्रा में हवा में हाइड्रोकार्बन के दहन से प्राप्त होते हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में कैसे योगदान देता है, तो यह वायुमंडल में गर्मी को फंसा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ट्यूबलाइट में पारा वाष्प और ऑर्गन गैस कम दबाव पर भरी जाती है। सही है, यह प्लाज्मा अवस्था में खुद को बदलकर काम करता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर अम्ल के जलीय घोल का तापमान बढ़ाने से pH का मान पर क्या अंतर पड़ता है, यह घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही। बायोमास से बायोगैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अवायवीय उपचार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो मिर्च में तीखापन होता है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। धन्यवाद।